मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? ये आग, ये गर्मी, ये दुश्मनी, ये सब समझने की बात थी। तुम ही कर लो सब कुछ। अरे तुम ही कर लो, मैं चला जाता हूँ। क्या मतलब क्या है आपका? मेरे अल्फाज कमजोर है क्या? शायर या तो दिल फेक होते हैं या दिल जले होते हैं। आप कौन से हैं? तुम पॉडकास्ट वाले बुलाते ही किस लिए हो? अंदर की बात और अंदर करके पूरे अंदर घुस जाते हो तुम लोग। एक मीठी सी आवाज आई कि सुनो, इधर आओ। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्री अड्डा पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, मैं उनके बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को, इस जहान को जितनी सारी चीज़ें दी है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच पाए, वो जहां कहीं भी हो, तो जो गुस्ताखी मैं करने जा रहा हूं उसके लिए माफ़ी दे हमें। तो आइए आपकी मुलाकात कराता हूं मैं, जिन्हें ज़िंदा लफ्ज़ों का ज़ख्मी सिपाही कहा जाता था, जिनके शेर से कभी स्टेज पर आग लग जाया करता था। नहीं 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 जनाब, ये गलत कह दिया आपने। मेरे लहजे में कड़कपन था, लेकिन मेरे लफ्जों में मिठास थी। ये आग, ये गर्मी, ये दुश्मनी, ये सब समझने की बात थी। ओके राह साहब, रुकिए, मुझे पहले पूरा इंट्रोडक्शन तो दे लेने दीजिए। अभी तो मैंने बस शुरुआत की है। ठीक है जनाब, लेकिन अपने शब्दों को जरा सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। जी राह साहब, बिल्कुल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लहजे में ही आपका इंट्रोडक्शन दूँ। तो एक शेर है कि मैं हर पल में मोहब्बत का फसाना लिखता हूँ, कि मैं हर पल में मोहब्बत। मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? तुम ही कर लो सब कुछ। अरे तुम ही कर लो, मैं चला जाता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब मैं अभी से कोशिश करता हूँ कि मैं शेर व शायरी के अंदर ना ही जाऊँ। मैं तो बस आपको इज्जत देना चाह रहा था, एक ख़ास तरीके से बुलाना चाह रहा था। राज साहब, आपके आसपास बैठना ही एक बड़ी बात होती है। शायर कौन? ऑफ कोर्स आप हैं। शायरी कौन सुनाता है? ऑफ कोर्स आप सुनाते हैं राज साहब। लोग किसको सुनते हैं? सर आप ठंडे हो जाइए, मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट की शुरुआत अब कर ली जाए। मैं ठंडा ही हूँ कादिर। बस मेरे शेरों में गर्मी होती है। जी ये तो है। मैं जिस दिन जमी पे आया था, मैं जिस दिन जमी पे आया था, किसी ने कहा था आसमान का टुकड़ा आया है। वाह राज साहब वाह। लेकिन राज साहब, एक खास चीज़ है आपके शेरों में, जो आपकी कड़कती आवाज़ है, जान डाल देती है। क्या मतलब क्या है आपका? मेरे अल्फाज कमजोर है क्या? सर ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज़ में भी जादू है। अगर अगर खिलाफ है, तो होने दो। जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है, तो होने दो। जान थोड़ी है। और ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और सभी का, सुनना ध्यान से हैं, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। राज साहब, आपकी आवाज़ में ये जो तीखापन है, ये जो कड़कपन है, ये गरज है, ये क्यों है? देखिए साहब, जनाब, ये ऐसा है कि मुशायरे में लोग अपने घर परिवार लेके आ जाते हैं।
तो औरतें अपने रिश्ते सुलझाने में लग जाती है और कुछ टूटे हुए आशिक अपना नया बसेरा ढूंढने में लग जाते हैं और कुछ आशिक माशूकों के गले पड़ जाते हैं। शायरी सुनता कौन है, शेर सुनता कौन है? तो पब्लिक को अपनी तरफ करने के लिए मैं खुद को ऐसा अपना झकझोर देता हूं तो लोग मेरी तरफ देखने लग जाते हैं। राज साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायरी सुनाने से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। लोगों की जिंदगी से ही तो बरखुरदार शायरी निकलती है। क्या बात है। कलाकार, शायर, सब दुनिया लोगों को जो देखकर सीखता है उसी से तो अल्फाज बनते हैं ना। वाह राज साहब, कभी कभी अपने शायरी और अपने लफ्ज़ों से एक तीर और दो निशाने वाला काम कर देते हैं आप। जनाब, दो नहीं तीन। वो कैसे? कभी कभी तो मेरे शेर दूर तक पहुंच जाते हैं, सरकारें तक हिल जाती है। सरकारें तक। तो फाइनली हम मुद्दे की बात पर पहुंच ही गए, तो अब पॉडकास्ट शुरू कर लेते हैं आपके एकदम ही खतरनाक, ज़बरदस्त, शानदार शेर के साथ। अभी तक मतलब तुमने कादिर पॉडकास्ट शुरू नहीं किया? राज साहब, जब तक आपकी कड़कती शेर ना आए कैसे शुरू हो सकती है चीज़ें? कादिर, ये लो तुम्हारे खुशी के लिए बोल देता हूँ कि यूं है कि गुलाब, ख्वाब, दुआ, जहर, जाम, क्या क्या है कि गुलाब, दुआ, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूं, ये बता इंतजाम क्या क्या है। तो राज साहब, क्या मैं मुशायरे के महफिल के बादशाह से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? शायर या तो दिल फेक होते हैं या दिल जले होते हैं, आप कौन से हैं? देखो कादिर, शायर तो दिल फेक ही होते हैं, लेकिन ये तुम ये जो जले पे जोर दे रहे हो, ये मेरी शक्ल देख के तो नहीं दे रहे हो? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है राज साहब। हाँ हाँ, नहीं, मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, बोला था एक ने, एक मेरी नकल कर रहा था, तो एक शायर ने कहा कि राहत बनने के लिए मुंह भी काला कराना पड़ता है। वाह, क्या बात तो ऐसा तो नहीं है कोई मसला। है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो राज साहब, मन में एक बात आ गई है, हालांकि ये थोड़े अंदर की है, पूछ लूं क्या? तुम पॉडकास्ट वाले बुलाते ही किस लिए हो? अंदर की बात और अंदर करके पूरे अंदर घुस जाते हो तुम लोग। नहीं, तब ऐसा भी नहीं है। नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन पूछ मैं ही मजाक लेता हूँ। कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक पूछो है, पूछो। ठीक है राज साहब, तो आपकी कोई मोहब्बत नाकामयाब रह गई थी क्या? अरे, मोहब्बत तो मैंने तो सिर्फ अपनी शायरी से मोहब्बत की है, दुनिया ने तो बस रंग देखे हैं। लेकिन मोहब्बत पे जितना जोर आपने दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पुरानी किस्से कहानी में चले गए थे। ये तुम फिर अंदर की बात बोल के अंदर घुसने लगे। तो फिर बताइए, वो हुआ क्या था? किसी ने आपका दिल तोड़ा था, या फिर घर के बाहर बुला के दरवाज़ा ही नहीं खोला, या फिर घर के अंदर बुला के आपकी फील्डिंग लगा दी, जिसकी वजह से आपको वो शेर लिखना पड़ गया था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। नहीं, मुझे वाकया याद आ गया। ये जो शेर है, ये आवाम का प्यार था जो सब दिल से लगा बैठे। कहानी कुछ ऐसी थी कि मैं एक दिन अपने शायरी की दुनिया में मशगूल होकर टहल रहा था,
तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज आई कि सुनो, इधर आओ। मैंने पलट के देखा तो लेडी कांस्टेबल थी। अच्छा। उसने कहा, आपने पी रखी है क्या? मेरी आवाज नहीं सुनाई देती? और मैंने अपने लहजे में जवाब दिया कि मैं अभी नशे में हूं। मैं अभी नशे में हूं, मुझे जी लेने दो। और ये जिंदगी का सुरूर है, उतर जाएगा। मुझे पी लेने दो। तो फिर राज साहब, उन्होंने आपको पिलाई क्या? उसके बाद जो हुआ, उसके निशान अभी भी दिल पर है। अच्छा, सिर्फ दिल पर ही है। हाँ, दिल पर। तो बेसिकली आपके साथ दुर्घटना हो गया। दुर्घटना हमारे साथ नहीं हो रही। दुर्घटना तो कुछ राजनीतिक दलों के साथ हो रही है। वह बुलाते हैं पर लोग जाते नहीं, क्योंकि सबको पता है कि दो मीठी बातें और एक बोतल के पीछे वो 5 सालों के लिए बेवकूफ बना देंगे। तो राज साहब, बेसिकली आपके शेर का जो मतलब है वो अब समझ आया। ये बुलाती है मगर जाने का नहीं था, ये बुलाते हैं मगर जाने का नहीं था। हाँ, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। और ये वोट अपना वोट जो मेरे दोस्त बहुत कीमती है, ऐसे वैसे को देकर आने का नहीं। क्या बात है राज साहब, क्या बात है। तो शायरी में सामाजिक मैसेज। हाँ। तो राज साहब, वैसे देखा जाए तो आपकी सरकार से भी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। हमेशा आप अपने शायरी के दौरान कुछ न कुछ बोल देते हैं और फिर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। हाँ, देखो कादिर, शायर को समझना आसान नहीं है। अभी मैं तुम्हें यूं के एक वाक्य सुनाता हूँ कि कॉलेज के ज़माने में हमारा एक दोस्त था। जैसे उसका नाम नहीं लूँगा मैं, वरना फिर कुछ लोग नाराज़ हो जाएँगे। जैसे अपने यूं के बांग्लादेश का क्रिकेटर नहीं था सौम्य सरकार, जी। तो उसका सरनेम भी सरकार था। तो वो हमारा सामान कभी पूछ के इस्तेमाल करता था, कभी बिना पूछे भी इस्तेमाल कर लिया करता था, चोरी कर लेता था। तो हमने एक मुशायरे में कह दिया कि सरकार चोर है। मतलब आपने अपने उस दोस्त के बारे में हाँ, बताया था। मैंने अपने दोस्त को कहा कि सरकार चोर है। पर अगले दिन हमें बुला लिया थाने में और कहा कि तुमने कल मुशायरे में कहा कि सरकार चोर है। तो मैंने कहा, जनाब, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, कि बरतानिया की सरकार चोर है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ की सरकार चोर है। तो यूं वाक्य हो गया वो। लेकिन राज साहब, शायरी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। उसको अगर उसी टाइम पे क्लियर कर दिया जाता है तो ये जो देश के सरकार तक बात पहुंच गई, जो आपके दोस्त सरकार की बात हो रही थी, वो शायद वहाँ तक नहीं पहुँचती। और आपने एक सरकार पे शेर भी लिखा है बहुत शानदार सा। हाँ, वो रुको रुको, इससे पहले कि तुम मेरा शेर सुना के खराब कर दो, मैं खुद सुना देता हूँ कि हादसा बाजार में आ जाएगा। बन के हादसा बाजार में आ जाएगा। बन के हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं भी है वो अखबार में आ जाएगा। और चोर चक्को की करो कदर, पता नहीं कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। लेकिन राहत साहब, इस शायरी में तो दोस्त वाली स्टोरी नहीं लग रही है।
तो फिर जनाब आपको भी बहुत अच्छी शेर व शायरी की समझ है। थैंक यू, शुक्रिया। तो राह साहब, आपने अपनी पहली शायरी 1972 में पढ़ा था। तब से लेकर आज तक मुशायरे की दुनिया में आपको क्या बदलाव दिखता है? देखिए जनाब, यूं है कि अगर मुशायरे और शायरी की बात हो तो एक बहुत ही बेहतरीन शायर ने एक बात लिखी है कि मुझे मुझे बतलाते हुए शर्म आती है कि तेरी तस्वीर से क्या काम लिया जाता है। वाह! सोचो, क्या काम लिया जाता है। नौजवानों के लिए भी है ना ये पॉडकास्ट। तो नौजवानों, सोचो क्या काम लिया जाता है। तो शेर यूं है कि मुझे बतलाते हुए शर्म आती है कि तेरी तस्वीर से क्या काम लिया जाता है, और रख के तकिए के नीचे उस तस्वीर का बोसा सुबह शाम लिया जाता है। तो आप सोच लो कि अब आप शायरी को कैसे लेते हो आप। तो राह साहब, एक आखिरी सवाल कि आप शायर क्यों बने? मतलब कैसे बने आप? देखो, यूं है कि मैं कोई शायर बना नहीं, बनाया गया हूं। गरीबी, जुल्म, सियासत, मोहब्बत का नाम है शायरी। देखो, ऐसा था कि हमारे गांव में बिजली थी नहीं, तो मैं रोज सरकारी दफ्तर जाता था, बिजली ऑफिस, बिजली वालों की कंप्लेंट डालने। रोज सुबह सुबह उठकर चला जाता था, वो मुझे वापस मना कर देते थे, मैं फिर चला आता था। तो मैंने एक दिन गुस्से में बोल दिया कि मैं रोज सुबह सुबह उठकर चला आता हूं और तुम मना कर देते हैं, मैं लौट कर चला जाता हूं। तो ऐसे हुई आपके शायरी की शुरुआत। बिल्कुल सही। वहां जो बाबू बैठे थे, उन्होंने वो खुश हो गए और उन्होंने कहा, वाह क्या शेर है। तो राह साहब, जब बाबू खुश हो गए तो वेरी सिंपल सी बात है कि आपके गांव में बिजली लग गई होगी। किसने कहा आपको? किसने कहा? बिजली नहीं आई वहां। हाँ, मैं शायर जरूर बन गया। तो राह साहब, आप पूरी ज़िंदगी लोगों की खामोशी, जुल्म सितम की आवाज़ बनते रहे। आपकी ज़िंदगी कैसी रही? जुबान तो खोल, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। ए जिंदगी में कितनी बार लूटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तो राहत साहब, आपके यूएस का वीज़ा क्यों कैंसिल हो गया? एक पते की बात बता रहा हूँ कादिर, उन लोगों को दिल की बात समझ नहीं आती। बिजनेस वाले हैं बेचारे। चलिए, ये तो बात हुई देश के बाहर की। आप अपने थ्रू आउट द करियर धर्म, रिलीजन के बारे में काफ़ी कुछ बोलते रहे। अब आपकी क्या राय है? मुझे मुझे खबर नहीं कि मंदिर जले हैं कि मस्जिद। मुझे मुझे खबर नहीं कि मंदिर जले हैं कि मस्जिद। मुझे खबर नहीं कि मंदिर जले हैं कि मस्जिद। मेरी निगाह के आगे तो बस धुआं है। राहत साहब, ये तो मुझे भी नहीं पता मंदिर जले हैं कि मस्जिद। खैर, आज के ज़माने में अगर मुशायरे की बात करूँ तो बहुत सारे नौजवान शायर उभर के आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, वो आपका मुकाबला कर पाएंगे? बहुत से शायर जो है बहुत से शायर जो है वो लफ्ज़ों से खेल जाते हैं।
लेकिन जो जज्बात से खेल जाए वो राहत कहलाते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों, आपने देखा इस पॉडकास्ट में कि किसी भी ज़िंदगी की सच, मजबूरी, मुफलिसी, गरीबी, इश्क, मोहब्बत, धर्म, देश, इन सब की मिली जुली आवाज़ होती है किसी भी शायर के अंदर। और अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया राहत इंदौरी साहब ने। कभी वो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहे अपने वो ख़ास अंदाज के लिए, कभी ख़ास शेर व शायरी के लिए, कभी ख़ास लहजे के लिए। हमने कोशिश करी है कि जनाब राहत इंदौरी साहब को याद करें, और अगर वो आज के ज़माने में होते हमारे बीच, वैसे वो आज भी अपने शायरी के थ्रू हमारे बीच है, कभी नहीं जाने वाले, कभी नहीं मिटने वाले हैं। लेकिन हमने दोबारा कोशिश करी है उनको पोर्ट्रे करने की, आपके सामने लाने की। और अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो हम ये समझेंगे कि हमने जो कोशिश की है राहत इंदौरी साहब तक पहुंचने की, उसमें सक्सेसफुल रहे। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ बहुत धमाकेदार के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।